नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर पर। पूर्व मंत्री माननीय गिरिनाथ सिंह जी का जनसंपर्क सह परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम चिनिया प्रखंड के पंचायत बेता के ग्राम सीदे, पाल्हे, बेता, तुरी मुंडा, वेसरी, पुरेगाड़ा, रणपुरा, परसुखाड़, आमाताड़ में लोगों से मिलकर उनका समर्थन प्राप्त किया। इस क्रम में गांव के लोगों को पूर्व मंत्री ने सुना और आने वाले दिनों में उसका निदान करने का आश्वासन दिया। लोगों ने बताया कि बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा, सभी जगह लूट ही लूट मची है। पूर्व मंत्री के पीछे पूरा जन सैलाब देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम लखन यादव, कैलाश यादव, उमेश सिंह, अताउर मुखिया, सुनील माली, सीताराम यादव, शिवशंकर सोनी, सुलपानी सिंह, सुनील चंद्रवंशी, शिवनाथ सिंह चौधरी, राजेश वर्मा, बिंदु यादव, उपेंद्र यादव, सुलेमान कोरवा, संतोष यादव, रामजी यादव, उमेश यादव, रामरतन यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनता उपस्थित थे। बेता पंचायत के ग्राम मिस्री में जाइए ना सभा का संचालन करने वाले भाई राम लखन जी, पूर्व के बत्ता इफ्तिखार अंसारी साहब, हम लोगों के पूर्व मुखिया अताउल्ला भाई, यहाँ के स्थानीय नेता सिराज अहमद साहब और आफ्ताब अंसारी साहब अपनी बातों को जो रखने का काम किया है। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हैं हम लोग के बुजुर्ग, नाम बताओ जो भूलत ही रहो नाम, बुलायत अंसारी साहब, हम लोग के बहुत पुराने शिक्षक और सुख दुख के साथी बुलायत साहब, सभी उपस्थित नौजवान प्यारे बच्चों, आज कोई चुनाव नहीं हो रहा है बुलायत साहब, सिर्फ आप लोगों का खैर मकदम के लिए मैं आया हूँ, हालचाल पूछने की। चूँकि सिर्फ वैसे ही नहीं, पूरे क्षेत्र में घूमने का निर्णय लिया है सभी लोगों के राय विचार करके, क्योंकि यह क्षेत्र जो है बिल्कुल व्याप्त हो गया है। भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार बन गया है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है और नए नए तहसीलदार खड़े हो गए हैं। कोई नितेश सिंह है, कोई फलाने सिंह है, कोई फलाने जी हैं, चारागाह बना दिए हैं। और चिनिया प्रखंड तो सही बात है कि गिरवी रखा गया है। अभी एक चंद्रवंशी जी बोल रहे थे कि किस तरह से 1 लाख रुपया लिया गया ट्रैक्टर वाले से और गाड़ी भी बंद हो गई। तो यह स्थिति क्यों ऐसा है हुई? कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है। मुझे भी आप लोगों ने सेवा करने का मौका दिया, ऐसा नहीं कोई आप अनजान है या मैं अनजान हूँ। सुख और दुख में बराबर आपके साथ रहा हूँ, चाहे शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, जीनी हो, कोई कार्यक्रम हो, निरंतर हम लोग अपने संपर्क में रहे हैं। आपके सुझाव के अनुसार ही हम लोग काम करते रहे हैं, लेकिन कभी हमने प्रयास नहीं किया है कि कहीं कोई भेदभाव हो। पहला नंबर तो है, कहीं कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए और दूसरा जिसका अधिकार है उसको मिले। हम यह नहीं कहते कि हम अपने समय में राम राज कायम करते, सभी लोग खुशहाल थे। गड़बड़ी होती थी और गड़बड़ी का ही नतीजा है कि जो 2010 में हम लोगों को शिकस्त मिला था, उसमें भी इसी तरह के लोग थे, कहीं न कहीं गड़बड़ी करके अपने लोगों को जो सही जिसका हक है उसको नहीं करके और बिचौलियागिरी करके परेशानी खड़ा किया। लेकिन ये एहसास होना चाहिए, गलती अगर कहीं होता है तो उसका एहसास हो जाए, भूल को सुधार करने की जरूरत होती है। हर 5 साल में चुनाव होता है, आप सभी जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं। पुनः 5 साल के बाद यह चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को गौर करना होगा कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपका रहनुमाई करने लायक है, कौन झूठ बोलता है, कौन बेवकूफ बनाता है, कौन ठगता है। यह निर्णय करना आप लोगों का है। आज चुनाव नहीं, आज वोट और छाप बताने नहीं आए हैं विलास साहब, सिर्फ आप लोगों से मिलने जुलने आए हैं। और इस आकंठ तक जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है पूरा प्रखंड, इसके विरोध में एक दिन हम लोग जैसा ठीक ठाक हो जाए वातावरण तो एक दिन महाधरना का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी 33-34 जितना चिनिया प्रखंड के सभी गांव के लोगों को जुटाएंगे और साफ साफ कहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त इस प्रखंड को बनाओ,
नहीं तो उसमें तालाबंदी करने का भी हम लोग काम करेंगे, या निर्णय लिया। क्योंकि प्रखंड हम इसलिए बनाए थे, माननीय लालू जी से आग्रह करके 94 में जो प्रखंड बनाए थे 3 पंचायत पर, इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि आपको आपका अधिकार आपके दरवाजा तक पहुंचे। यह नहीं कि चारागाह बन गया है। इसके विरोध में हम सबों को गोलबंद होने की आवश्यकता है, और साथ साथ यह भी आग्रह करेंगे अपने बच्चों को शिक्षा पर जरूर ध्यान दीजिए आप लोग। मुझे बेहद खुशी है कि पुस्तकालय हमने मदरसा के रूप में पुस्तकालय का निर्माण कराया है, लेकिन आज भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम चाहेंगे यहाँ के कमेटी, अंजुमन कमेटी से बिलायत जी इसको ठीक ठाक कराइए, और आगे भी इसका विस्तार होगा नया, और आगे जनसंख्या बढ़ रही है तो बच्चे भी बढ़ते हैं मदरसा में। हाई स्कूल आपका बहुत मेहनत के बाद रनपुरा, बहुत मशक्कत के बाद रनपुरा हाई स्कूल तो हो गया है ना, मालूम है ना। उसको +2 होना चाहिए ताकि लड़कियों के यहाँ से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, लड़कियां हमारी यहीं शिक्षित हो जाए। नहीं हुआ नहीं है, प्रक्रियाधीन है, हुआ नहीं है। सिर्फ एक ही इस प्रखंड में एक ही +2 विद्यालय है जो चिनिया में है, आपको जो बाजार में जो है ना वही सिर्फ +2 है, कोई दूसरा कोई +2 नहीं है। आपके पूरे प्रखंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि शिक्षा होगा तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आपको 100% आरक्षण अगर दे भी दिया जाए तो शिक्षा नहीं रहेगा तो फिर क्या लाभ मिलेगा आरक्षण का। इसलिए अपने समाज को, अपने बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। तो समय भी काफी विपरीत है, बिल्कुल गर्मी है, धूप है। तो अभी हमारे साथी लोगों को भी, अब हम लोगों को भोजन पर जाना है, एक जगह पूरे में बना है भोजन ना, दुर्गा मंडल पर। तो अपनी बात को समाप्त करते हुए आप लोगों का खैर मकदम हालचाल जान करके खुशी हुई। अभी बकरीद बीता है, उसकी भी मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, और पुनः मैं आग्रह करूंगा कि संगठित होकर रहिए ताकि पहचान बना रहे, आपको आपका अधिकार आपके घर में पहुंचे। धन्यवाद, शुक्रिया। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज़ को, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।